मुजफ्फरनगर के सोरम में होने वाली ऐतिहासिक पंचायत आज दूसरा दिन है और आज राजनीतिक हस्तियों के भी इस महापंचायत में आने का सिलसिला शुरू हुआ है। हमारे साथ राजा भारतेंद्र सिंह जी हैं। तो एमपी साहब, किस तरह का माहौल आपको सोरम में देखने के लिए मिला? ये बहुत बड़ा प्रयास है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर आप सभी उपस्थित खाप चौधरियों को और सदस्यों को जो यहाँ पर पधारे हैं और हम सब साथ मिलकर अपनी समस्याओं की चर्चा कर सकें, उनके निदान ढूंढ सकें। और बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी और हमारी योगी सरकार के मंत्री माननीय कपिल देव जी भी हमारे बीच में हैं। तो निश्चित ही जो भी बात होगी सरकार का पूरा ध्यान है उन पर और पूरी सहायता इसमें सरकार हमारे साथ खड़ी है। जैसे हम देख रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पधारे हैं। तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी देसी घी से बनी जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। कैसी व्यवस्था, इतने बड़े लंगर भंडारे देखे जी आपने? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, अलग अलग भंडारे हैं और सभी में बहुत ही सुंदर और व्यवस्था और बहुत ही प्रेम भाव से सब सेवा में लगे हैं। तो बिल्कुल घर का माहौल है। जबकि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आई हुई है तो कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं, मगर तो भी सब इतना प्यार से भरी व्यवस्था है। तो ऐसी यही उद्देश्य है इस पंचायत का, यही उद्देश्य है कि क्यों ना हम में भिन्नता हो, अलग अलग खाप से हो, मगर एक सब एक हैं। इसी सुंदरता को ये प्रदर्शित कर रही है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी पहुंचे हैं। कैसा लगा सोरम का माहौल? सोरम में हमें हैं अस्त्र खापों की पंचायत, बहुत ही शानदार व्यवस्था है। 36 बिरादरी, सैकड़ों प्रकार के कैंप, उनमें शिविर, भोजन, नाश्ता, जलपान और सबसे बड़ी बात यह है एक पूरी संस्कृति का दर्शन, पूरे भारत का दर्शन, लघु भारत ऐसा दर्शन यहाँ पे हो रहा है। सब आसपास गांव के, हरियाणा के, पंजाब के लोग यहाँ पे आए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सब खापों के लोग हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत शानदार दर्शन यहाँ पे हो रहा है। बहुत प्रेम, बहुत सौहार्द, बिना खर्चे के बहुत खर्चा हो रहा है पर खर्चा कुछ नहीं हो रहा। तो सबने अपना अपना कर दिया, इसलिए हज़ारों लोगों का प्रतिदिन भोजन जलपान ही हो रहा है। 3 दिन का बड़ा कार्यक्रम है। तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी भी है, उस नाते पहुँचा हूँ यहाँ के दर्शन करने भी। कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, खाप के जिम्मेदार लोग क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, सरकार के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो सब बातचीत यहाँ पे होगी। अभी दर्शन करेंगे, उसके बाद दोबारा बात करेंगे। तो जो कुरीतियाँ है समाज में, उनके निदान के लिए ऐसी खाप पंचायतें, सब जिम्मेदार लोगों ने अपनी बातें कही। कल भी मैंने सुना, आपके चैनल के माध्यम से भी सुना, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से यहाँ से कुछ ना कुछ जब लोग बात सुनते हैं तो यहीं से कुरीतियों का निदान होता है, संस्कार आते हैं। सब युवा हैं, ये युवा वो हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, यानी 16 वर्ष के भी हैं और 86 वर्ष के भी हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है समाज का, जातियों का, मतलब उम्र का, उसके बावजूद सब एक साथ एक मंच पर एक जगह बैठे हैं, सब नीचे बैठे हैं, सब मंच पर बैठे हैं। तो सभी का विचार मिलेगा तो कुछ ना कुछ समाज के लिए एक अच्छा संदेश यहाँ से जाएगा। अच्छा, कल जो मुद्दे उठे उनमें लिव इन का भी मुद्दा था और लिव इन ज़्यादातर खाप चौधरी ने कहा भाई समाज को स्वीकार नहीं है और समाज में गिरावट की भी वजह बन रही है। ये खाप चौधरी तो है नहीं, ये तो कुछ कुरीतियाँ बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मॉडर्न हैं उन लोगों ने शुरू की है। हमारी परंपराएं जो यहाँ लोग आए हैं, मुझे लगता है कि ये परंपराएं हम लोगों के यहाँ नहीं है, ये हमारे घरों में संस्कार नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहले से संस्कारित हैं, तो इनमें कोई होगा इक्का दुक्का होगा तो शायद मुझे नहीं लगता। जो बहुत मॉडर्न है, विदेशी संस्कृति जुड़े हुए हैं, जिनका ना घर है, ना परिवार है, ना चरित्र, ना संस्कार है, वे लोग दिन में रहते हैं। हम तो आज भी परंपरा हमारे यहाँ के, हमारे पिताजी बाबा जी जाकर के लड़की दिखाते हैं और उसमें सहमति कर देते हैं। आज भी परिवारों की जिम्मेदारी है। तो ये चर्चा हुई है जरूर, लेकिन वो तो अलग प्रकार के लोग हैं जो मैं देखता हूँ। और जिन लोगों ने समाज को लिविंग कर रहे हैं, समलैंगिकता का संबंध हो रहा है, अब ये चीज़ इतनी खराब हो रही है, कोई कोर्ट ने कह दिया कि ये अपराध नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं समाज के अंदर जिन पे विराम रखना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ी पंचायत है और जो चीज़ यहाँ से निकलेंगी उसका संदेश दूर तक जाएगा। अच्छा, जैसा यहाँ चौधरियों ने कहा कि भाई वो सरकार से भी अनुरोध करेंगे, कल पूरा फाइनल एजेंडा इस सर खाप महापंचायत का आएगा, तो अगर निवेदन होगा खाप चौधरियों की तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से, तो क्या सरकार विचार करे? सुनिए, इन सब की वजह सरकार है और सरकार इन सब के लिए है। तो लोकतंत्र में यही व्यवस्था है कि जनता सरकार को चुनती है और फिर जनता, सरकार की जिम्मेदारी जनता के निर्णयों को सम्मान करने के। तो जो ऐसे विषय आएंगे जो सरकार के लिए उचित होगा उस पर निर्णय करेंगे। तो जी कागरान खाप के चौधरी ओमपाल सिंह जी हैं। तो आज तो नेताओं का भी मेला इस महापंचायत स्थल पर लगना शुरू हो गया, क्या कहो? ऐसा है, मैं देख रहा, जब मैं छोटा था सन 50-51 में एक मीटिंग हुई थी, कुछ सुधार हुए थे और हमारे समाज को एक व्यवस्था दी गई थी। आज भी मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था आगे भी सुधार के लिए कुछ ना कुछ
होगी और आगे हमारा सुधार कुछ ना कुछ होगा। तो संजीव बालियान जी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे समझेंगे कि खाप सौरखाप पंचायत कितना सफल हो पा रही है अपने उद्देश्यों में और यहाँ का माहौल उन्हें कैसा लगा।